लेकिन फिलहाल जो अभी गोचर और जो दशाएं चल रही हैं उसके हिसाब से योगी आदित्यनाथ को सत्ता प्राप्त करने में काफ़ी तकलीफ पड़ेगी और अब की बार शायद सत्ता में ना आ सके, ऐसे ग्रह हैं, क्योंकि इनको सत्ता से ये ग्रह दूर रखेंगे। मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से अखिलेश यादव के चांस ज़्यादा हैं और सपा को शायद पूर्ण बहुमत मिल सकता है, इसलिए सपा की सरकार बन सकती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर सहित 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। पूरे देश की नज़र उत्तर प्रदेश पे है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से दिल्ली का मार्ग तय होता है। इसलिए यूपी का चुनाव पूरे देश की जनता के लिए और राजकीय पार्टियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 दोनों में दिल्ली में जो सत्ता प्राप्त हुई उसमें यूपी का महत्वपूर्ण रोल रहा है, योगदान है। इसीलिए पूरे देश के लोगों की नज़र है 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के चुनाव का परिणाम आने वाला है। पर उसके पहले सब लोग जानते हैं कि यूपी में क्या हो सकता है। मतदार तो मतदान करेगा ही, 10 मार्च को मतगणना होगी, तो उसके पहले भी लोगों को इंटरेस्ट होता है क्या क्या हो सकता है। और ये देश की जनता है वो ज्योतिष में भी मानती है, राजकीय नेता भी मानते हैं, पूरे देश की जनता भी ऐसा मानती है कि ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से क्या हो सकता है चुनाव में। राजनेता हो तो अपने कुंडली लेके जाते हैं, पूछते भी है कि हमारा क्या होगा, जीतेंगे हारेंगे, सब कुछ पूछते हैं। अगर ग्रह में कुछ फेरफार करना है तो भी पूछते हैं। तो आज हम जाने माने ज्योतिष वीरेंद्र पंडित जी के पास पहुँचे। वीरेंद्र पंडित जी को पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी योगी आदित्यनाथ के स्टार क्या कहते हैं। हाँ हितेंद्र भाई, योगी आदित्यनाथ की जो कुंडली है मेरे पास 5/6/1972 और सुबह 10:50 का गढ़वाल का इनका जन्म है और सिंह लग्न की कुंडली है और राजयोग वाली कुंडली है। इनकी कुंडली काफ़ी मजबूत है, लेकिन फिलहाल जो अभी गोचर और जो दशाएं चल रही हैं उसके हिसाब से योगी आदित्यनाथ को सत्ता प्राप्त करने में काफ़ी तकलीफ पड़ेगी और अब की बार शायद सत्ता में ना आ सके, ऐसे ग्रह हैं, क्योंकि पनौती का पहला पीरियड चल रहा है, केतु की दशा चल रही है। केतु इनकी कुंडली में 12वें स्थान में है और 12वें स्थान का केतु और शनि की जो पनौती चल रही है उसके हिसाब से इनको सत्ता से ये ग्रह दूर रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरा विश्वास जता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, योगी फिर से सीएम होंगे। क्या हो सकता है उनके लिए? हाँ, वो अपनी जगह वो ठीक है, लेकिन मुझे तो कुंडली के हिसाब से और उनके ग्रहों के हिसाब से प्रिडिक्शन करना है कि ग्रहों की स्थिति अभी योगी जी के फेवर में नहीं है, इसलिए अब की काफ़ी तकलीफ पड़ेगी। यानी बीजेपी को बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बीजेपी को योगी आदित्यनाथ जो अगर सीएम का चेहरा है तो इनको बहुमत नहीं मिल पाएगा। अखिलेश के बारे में आप क्या मानते हैं? अखिलेश का क्या हो सकता है? समाजवादी पार्टी फिर से यूपी में सत्ता में आ सकता है बिल्कुल, आपकी दृष्टि से? देखते हैं अपने अखिलेश यादव जी की कुंडली है। इनका जन्म है 1/7/1973, समय दोपहर के 2 बजे, सैफई यूपी का जन्म है इनका और कन्या लग्न की कुंडली है इनकी और कन्या लग्न की कुंडली और मिथुन राशि है। तो इनके ग्रह इस समय सत्ता के करीब ले जाएं, इस तरह की इनकी गोचर की स्थिति है। इनके जन्म के गुरु पे शनि महाराज का भ्रमण है और शनि छठे और 5वें का मालिक होके 5वें स्थान में है और भाग्य स्थान में इस समय राहु चल रहा है और ये भाग्य स्थान में वृषभ का राहु इन्हें सत्ता दिला सकता है। इसलिए मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से अखिलेश यादव के चांस ज़्यादा हैं और सपा को शायद पूर्ण बहुमत मिल सकता है, इसलिए सपा की सरकार बन सकती है। यानी 2/3 मेजोरिटी मिलेगी यूपी में अखिलेश को, आप ऐसा मानते हैं? बीजेपी को सत्ता नहीं मिल सकता है? 2/3 यानी क्या है कि सत्ता के करीब पहुंच जाएंगे, सत्ता बना लें, इतनी सीटें मिल जाएंगी। बाकी ऐसी कोई गिनती नहीं बता सकते कि भाई इतनी ही सीटें मिलेंगी, ऐसा
क्योंकि ग्रहों के हिसाब से सीटों की गिनती नहीं, सत्ता मिल सकती है, वो सत्ता इन्हें मिल पाएगी। ये थे देश के जाने माने ज्योतिष वीरेंद्र पंडित जी। उन्होंने स्पष्ट बताया कि यूपी में इस बार बीजेपी को सत्ता नहीं मिलेगी, क्योंकि योगी के आदित्यनाथ के जो स्टार है वो उनके फेवर में नहीं है, इसलिए वो बहुमत से दूर रहेंगे। अखिलेश को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। कैमरा मुकेश परिक के साथ हितेंद्र बारोट, पंचायत टीवी, गुजरात।